हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्टेंस लर्निंग। तो वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आईआईटी खड़गपुर ने भी आईटीईपी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। यहाँ आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी बीएससी बीएड सेकेंडरी, मतलब आप जो है क्लास 10th या क्लास 12 तक के भी टीचर बन सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज मतलब सबसे हाईएस्ट स्टेज होता है। आईआईटी सेकेंडरी स्टेज के लिए आपको टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। ये स्टेजेस क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट सेकेंडरी इज़ द बेस्ट स्टेज। ओके, आरआई आईआईटी ये सब आपको सेकेंडरी स्टेज का बीएससी बीएड या बीए बीएड प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप जो है टॉप लेवल के टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक आपका प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्रोशर है और एक आपका क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन है। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन करके जो है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन एंड डेट जो है 9 सितंबर है। मतलब मैं 6 सितंबर को बना रहा हूँ, तो आपके पास 2 या 3 दिन मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे रजिस्टर करना है, सबसे पहला चीज़ कि आपके पास डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स 12th। देखो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट क्या था ये तो नहीं बोल रहा है। कैंडिडेट हु हैज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एट 12th स्टैंडर्ड एंड नो एब्सेंस इन एनसीईटी एग्जाम इज एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन। 12th क्लास में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना चाहिए। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डोमेन भी ये लोग लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या मांगा है। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पे क्लिक करने पे आपको दिखाई दे रहा है एनसीईटी ईयर 2023 पे क्लिक करना, फिर एनसीईटी रोल नंबर, आपका ईमेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासवर्ड, आपका कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, जो भी पासवर्ड आप दोगे उसका कंफर्म पासवर्ड आपको भी सेम पासवर्ड आपको डालना है कंफर्म पासवर्ड में। फिर आपको यहाँ पे जनरल ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी पे जो है आपको वो ओटीपी का यहाँ पे जब आप टाइप करोगे उसके बाद जो है यहाँ पे रजिस्टर करने से नेक्स्ट एक पेज ओपन होगा। तो मैं एक डेमो वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था। ठीक है, कैसे रजिस्टर करना है। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्रोशर भी दिखा रहा है। इसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या सब लिखा है, क्या चाहिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या लिखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ऑफर्स बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24 4-year इंटीग्रेटेड डुअल मेजर प्रोग्राम विथ 1 मेजर इन एजुकेशन। ठीक है, एक आपको एजुकेशन में दिया जाएगा एंड अदर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 डिसिप्लिन। डुअल मेजर मतलब एक तो आपको एजुकेशन बीएड है ना, बीएससी के साथ बीएड, तो एक एजुकेशन आप जो है 4 साल तक पढ़ोगे। एजुकेशन के अलग अलग पेपर होता है, 4 साल तक पढ़ोगे। हम भी जैसे आरआई में पढ़े हुए हैं, तो हमारा भी ऐसा ही था कि कुछ कोर पेपर थे, कुछ आपका जो है हमारा एजुकेशन का पेपर होता था। पूरा 4 साल हमारा 8 सेमेस्टर इस तरह से रहता था। ठीक है, तो आपका आईआईटी में भी इसी तरह का रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में से जो है आपको एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 सब्जेक्ट आपको ले सकते हो, इसका ऑनर्स ले सकते हो। ठीक है, या स्पेशल पेपर जिसको कहते हैं। स्टूडेंट विल बी अलॉटेड एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिनरी मेजर बेस्ड ऑन हिज और हर स्कोर इन एनसीईटी एग्जाम। आपके स्कोर के हिसाब से, फिजिक्स में ज़्यादा था तो फिजिक्स में आपको मिलेगा, केमिस्ट्री ज़्यादा था तो केमिस्ट्री में, मैथ्स ज़्यादा था तो मैथ्स में मिलेगा। डिपेंड करता है आपका स्कोर जिसमें ज़्यादा था, यानी आप जो चूज करते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सीट मिलेगा। तो डेफिनेटली वो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी रखेंगे जब आपको पर्टिकुलर सीट देने का, मतलब पर्टिकुलर आपको मेजर सब्जेक्ट चूज करने के लिए मौका मिलेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी रखेंगे वो लोग। ए स्टूडेंट हु हैज पास 12th in science stream having physics chemistry and math in combination of subjects are eligible to apply for any of the disciplinary major. They must have appeared for the test in physics chemistry and math as domain subject। देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया कि पीसीएम वालों को ही सिर्फ ले रहे हैं। ठीक है, ओनली पीसीएम वालों को ले रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट इन क्लास 12। क्लास 12 में 50% से ज़्यादा मार्क्स है तभी यहाँ पे एलिजिबल हो। 50% से एक भी परसेंट कम है तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन एनसीईटी टोटल स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल 7 सब्जेक्ट। मतलब आपको 7 सब्जेक्ट का ही मार्क्स काउंट करके वहाँ पे कट ऑफ आपका डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, इफ ए कैंडिडेट इज एब्सेंट इन एनसीईटी देन कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। एडमिशन काउंसलिंग फॉर बीएससी बीएड ऑफ आईआईटी खड़गपुर विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी खड़गपुर ओनली। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर चॉइस फॉर मेजर डुअल प्रोग्राम क्लियरली मेंशनिंग इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द डिसिप्लिनरी मेजर। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इकोनॉमिक्स में प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आप कौन सा सब्जेक्ट पहला चाहते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी को रखना है। ठीक है, मान के चलो आप फिजिक्स चाहते हो, फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहते हो तो फिजिक्स को पहला सब्जेक्ट रखोगे। केमिस्ट्री ऑनर्स रहना चाहते हो तो केमिस्ट्री को पहला सब्जेक्ट रखोगे। मैथ्स ऑनर्स लेना चाहते हो तो मैथ्स को फर्स्ट जो है प्लेस पे रखोगे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स को फर्स्ट प्लेस पे रखोगे। तो आपको इस तरह से प्रेफरेंस रखना पड़ेगा। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड थ्रू दिस, ये जो लिंक दिया है इसके थ्रू सबमिट करना है।
मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। 3 दिन का टाइम है, आज से लेकर 9 तारीख तक आपके पास टाइम है। यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल फी लगता है 750 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब एडमिशन चाहते हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेपरेट 750 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म कैन मॉडिफाई देयर डिसिप्लिनरी मेजर चॉइस टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। देखो आप जो है अपना डिसिप्लिन मेजर बाद में चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप पहले सोच लो फिर उसके बाद अप्लाई करना। जो भी आप मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इकोनॉमिक्स में से पहले से सोच लो, उसी को अप्लाई कर लेना, लेकिन आप रेक्टिफाई कर सकते हो। एंड ये जो 750 रुपीज़ आप यहाँ पे सबमिट करोगे ये नॉन रिफंडेबल फी है, तो किसी जगह पीसीएम अगर नहीं है तो मत अप्लाई करो, 750 रुपीज़ आपको वापस नहीं मिलने वाला, नॉन रिफंडेबल फी है। कैंडिडेट शुड रेगुलरली चेक द एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड एक्सरसाइज देयर डिसीजन थ्रू एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है, आपको हमेशा चेक करते रहना है। हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट्स मिल जाएगा, एनसीईआरटी अपडेट्स बाय डीसीएस लर्निंग। ठीक है, इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट हु आर ऑफर्ड सीट थ्रू शुड पे सीट बुकिंग फी ऑनलाइन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो एक सीट बुकिंग फी भी देना पड़ेगा, ये भी हम बात करें कितना फी देना है। टोटल 50 सीट है। ठीक है, 50 सीट है। यहाँ पे आप देखो डेट्स वगैरह दिया है, 6 से 9 तारीख तक आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। आपका जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन जो है 11 सितंबर को होगा। एंड लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट फॉर सीट बुकिंग जो है आप 13 सितंबर तक कर सकते हो। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में जितने लोगों का नाम होगा वो 13 सितंबर तक अपना जो है सीट बुकिंग फी पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड एडमिशन लिस्ट निकलेगा 14 सितंबर को, एंड जिन लोगों का नाम उस सेकेंड एडमिशन लिस्ट में होगा वो 16 सितंबर तक अपना जो है ऑनलाइन सीट बुकिंग फी पे कर सकते हैं। ऑनलाइन सीट बुकिंग फी कितना है मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, आगे देखो और क्या क्या डेट है। अगर आपको विड्रॉ करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग विड्रॉल ऑप्शन, अगर आपको यहाँ पढ़ना नहीं विड्रॉ करना चाहते हो तो 11 से लेकर 16 सितंबर के अंदर ही आपको विड्रॉ करना होगा, नहीं तो आपको फी जो है वापस नहीं मिलेगा। जो सीट बुकिंग फी आपने दिया था वो नहीं वापस मिलेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड एडमिशन लिस्ट जो है आपका 17 सितंबर को होगा। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग फी फॉर थर्ड लिस्ट आपका 19 सितंबर को होगा। तो 19 सितंबर तक जो है यहाँ पे सारे सीट बुक हो जाएंगे। ठीक है, ये डेट फिर भी टेंटेटिव है, कुछ जरूरत पड़ने पे चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर। एंड अबाउट आईआईटी खड़गपुर, आप जानते हो आईआईटी खड़गपुर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, 1951 से बना हुआ है ये। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है इसके ऊपर, और यहाँ पे और क्या क्या चीज़ चाहिए इंपॉर्टेंट जानने के लिए, तो ये तो आप देख लेना। यहाँ पे जो आपका प्रोस्पेक्टस है इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से, मैंने बहुत सारी चीज़ इसके ऊपर बता दिया है। ठीक है, किसमें कितना सीट है एक बार देख लो। बीएससी बीएड सेकेंडरी जो तुमको मिल रहा है, फिजिक्स में यहाँ पे टोटल 13 सीट है, केमिस्ट्री में 13 है, मैथ्स में 12 है, एंड इकोनॉमिक्स में 12 सीट है। ठीक है, जनरल का 6 है, फिजिक्स में, बाकी केमिस्ट्री में भी 6 है, मैथ्स में 5 है, इकोनॉमिक्स में 5 है, ईडब्ल्यूएस में सबका 1-1 है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल में 3 है सबका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए जो स्टार वाला है ना वो पीडब्ल्यूडी के लिए है, एसटी के लिए 2 है सबका, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है। टोटल सीट यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका 12th में पीसीएम होना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट भी पीसीएम होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद जो है आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, 12th का मार्कशीट यहाँ पे ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दिखाना पड़ेगा वहाँ पे आईआईटी खड़गपुर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट जो है यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट जो है यहाँ पे होना चाहिए आपका। ठीक है, शुड हैव अपीयर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020। देखो 2022 और 23 वालों को ही ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2021 वालों को नहीं ले रहे हैं, 2022 या 23 वालों को ही ले रहे हैं। पीसीएम उनका रहना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट, तभी ले रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पे आपको जो है एडमिशन मिलेगा। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है SC ST एंड PWD के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है 2 साल का मतलब 1 साल का ही गैप रख रहे हैं। 2022 या 23 को ही रख रहे हैं, 1 साल का गैप IIT अलाउ कर रहा है, इससे ज़्यादा गैप IIT अलाउ नहीं कर रहा है। RI 2 साल का गैप अलाउ करता है, IIT लेकिन 1 साल का गैप अलाउ कर रहा है। ठीक है, फॉर कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द ERs एंड MEQs and other necessary requirement based on the NCET score, seat will be allotted without any additional interview। कोई इंटरव्यू और आपका रिटन टेस्ट कुछ नहीं होगा, बस आप एलिजिबल हो तो आप NCET स्कोर के थ्रू आप एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, मेडिकल बोर्ड IIT खुद कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो वहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है, अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है तो उसको जो है कैंसिल कर देंगे उसका एडमिशन। ठीक है, ये पे बोर्ड अवार्ड ओनली लेटर ग्रेड विदाउट
providing an equivalent percentage of marks on grade sheet, the candidate should obtain a certificate from board specifying the equivalent marks. अगर किसी का CGPA में मार्क्स है तो आपको जो इक्विवेलेंट मार्क्स आपके कॉलेज से, आपके स्कूल से लाना पड़ेगा, आपके बोर्ड से लाना पड़ेगा, एंड IIT को जो है तुमको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट एट द टाइम एक्सेप्टेंस ऑफ द एलोटेड सीट, मतलब अभी कर लो, ठीक है, अभी कर लो। अगर आपका किसी का मार्क्स में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है, CGPA में है, तो कन्वर्ट करके जो है अपने कॉलेज या अपने बोर्ड से करवा लो। इनके सच सर्टिफिकेट इज नॉट प्रोवाइडेड, द डिसीजन टेकन बाय IIT विल बी फाइनल। अगर IIT चाहे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर भी सकता है अगर आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो मार्क्स कन्वर्जन सर्टिफिकेट, CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो। बाकी आपका रिजर्वेशन जैसे रहता है, मैंने दिखा दिया किसका कितना रिजर्व सीट कितना है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया, 750 रुपीज़ लगेगा। बाकी डेमो वीडियो हम बना देंगे बाद में इसके ऊपर इफ पॉसिबल, ठीक है। एंड बाकी सारा चीज़ तो डिस्कशन करेंगे हम आगे। एक्सेप्ट फ्रीज का एक ऑप्शन होगा, एक्सेप्ट विद अपग्रेड का ऑप्शन होगा, रिजेक्ट एंड क्विट का ऑप्शन होगा, ये सब क्या है ये बाद में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ पे देख लो, सीट बुकिंग फी 10,000 है। जनरल, OBC, NCL, EWS के लिए सीट बुकिंग फी 10,000 है। SC, ST, PWD के लिए सीट बुकिंग फी 5,000 है। मतलब 750 रुपीज़ के बाद फिर आपको 10,000 देना पड़ेगा। 750 रुपीज़ तो रजिस्ट्रेशन फी है, जितने ही बच्चे अप्लाई करेंगे सबको वहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन जिन जिन लोगों का नाम आएगा उनको 10,000 या 5,000 उनके कैटेगरी के हिसाब से उनको पे करना पड़ेगा फॉर द सीट बुकिंग। तो ये तुम्हारा सीट बुकिंग फी है। देखो अगर आप सीट बुकिंग कैंसिल करते हो, विड्रॉ करते हो, बोलोगे कि मुझे IIT में नहीं पढ़ना है, मुझे कहीं और पढ़ना है, तो आपको जो है 1,000 रुपये डिडक्ट करके बाकी पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। सीट बुकिंग वाला, वो रजिस्ट्रेशन वाला नहीं मिलेगा, 750 नहीं मिलेगा। यहाँ पे 10,000 अगर आपने दिया था तो विड्रॉ करते हो तो 9,000 आपको मिलेगा। ऑफर लेटर जो है आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, फिर वहाँ पे जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो जो पेमेंट आपको करना है दैट हैज़ टू बी मेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI ऑप्शन, आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ओके। और क्या चीज़ आपको यहाँ पे जानने का ज़रूरत है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल ID वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, 50% एटलीस्ट होना चाहिए 12th में, एंड PCM आपका होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, ये सब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। बाकी जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए इसका भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, परफॉर्मा वगैरह दिया हुआ है, तो इतना डिटेल्स आपको बताना था। आई होप सब कुछ बता दें। हाँ, और टोटल फी कितना लगेगा ये भी आप लोग पूछते हो, तो IIT में यहाँ पे तुम्हारा ट्यूशन फी यहाँ पे कम लग रहा है। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आई थिंक फ़ी दिया हुआ है, और टर्म सेमेस्टर में 3,000 फी लग रहा है ट्यूशन फी, और टोटल फी अगर आप देखोगे तो 57,330 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको फ़ी लगेगा, ठीक है। पर सेमेस्टर 57,330 रुपीज़ लगेगा। इसमें आई थिंक आपका मेस चार्ज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। IIT में थोड़ा NIT के कंपेरिजन में कम फी लग रहा है, 57,330 रुपीज़ पर सेमेस्टर लग रहा है। RI में पर ईयर लगता है 50,000, मतलब RI का डबल फी यहाँ पे आपको IIT में लग रहा है, ठीक है। फिर भी बहुत ज़्यादा फी नहीं है, ठीक ठाक फी है, दूसरे कॉलेज को देखोगे तो ठीक ठाक फी लग रहा है, तो यहाँ पे आप एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सारा चीज़ क्लियर हो गया। फिर भी कुछ बचा हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मैं दूसरा वीडियो बना के वो आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लिए न्यू चैनल है, इसमें सारा जो है NCET के रिगार्डिंग अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।